हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण मल्लर और एक बार फिर से आपका अपने नेशनल टैलेंट एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि रसायन विज्ञान क्या है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, आज हम रसायन विज्ञान का वर्गीकरण करेंगे, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है ना। सो देखिए आप यहाँ पे रसायन विज्ञान का वर्गीकरण। सो पहला क्वेश्चन तो यही आना चाहिए माइंड में कि हम क्लासिफिकेशन करते क्यों हैं, वर्गीकरण करते क्यों हैं, वर्गीकरण की नीड क्या है। आ रहा समझ में? तो वर्गीकरण हम इसीलिए करते हैं किसी चीज़ का, वो चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। जैसे हम अगर पृथ्वी के बारे में देखें तो इस पृथ्वी पे बहुत सारे इंसान हैं, है कि नहीं। अब उन इंसानों का वर्गीकरण किया गया। इसी पृथ्वी पे हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, जैनी भी है, बौद्ध भी है। तो देखो वर्गीकरण किया गया ना इंसान का ही कितने, ये किसके आधार पर किया गया, ये इसको इसके रिलीजन के आधार पर बांट दिया गया। ठीक है ना, इंसान था और इंसान को क्या कर दिया, बांट दिया गया। सेम एज रसायन विज्ञान बहुत बड़ा है, तो इसकी स्टडी को अगर हम कहेंगे रसायन पढ़ो तो पढ़ते रहेंगे तो इसमें ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होंगी। इसलिए इसका क्लासिफिकेशन किया गया कि इस वाले टॉपिक को ये पढ़ेंगे, इसको इसमें बांट दो, ये वाली चीज़ें इसमें, तो बहुत सारी वेराइटीज़ आई यहाँ पे। ठीक है, तो देखो आप रसायन विज्ञान का वर्गीकरण, तो वर्गीकरण समझ में आया क्यों करते हैं, चीज़ों को आसान करने के लिए। अब आसानी हो गई ना कि इस देश में ये वाले लोग रहते हैं, इसमें ये रहते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ से क्या हुआ, आसानी हो गई। जैसे आप, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे आपके घर पे हैं तो घर पे जब बर्तन सारे एक पास रखे रहते हैं, कटोरी चम्मच प्लेट वगैरह सारी एक ही साथ रखी हैं, और मम्मी ने कहा प्लेट लेके आओ। जब तुम प्लेट लेने जाते हो तो वहाँ डिस्टर्बेंस होता है ना, आवाज़ आती है, निकालनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। अब क्या हुआ, क्लासिफिकेशन कर दिया मम्मी ने कि जो रोज़ शोर होता है इनसे, तो क्या किया, घर में अलमारी बना दी, और अलमारी में क्या किया, यहाँ पे गिलास है, यहाँ पे कटोरी है, यहाँ प्लेट है, यहाँ चम्मच है, चम्मच के लिए स्टैंड बना दिया। अब आपसे कहा गया बेटा बोले क्या हो चम्मच, तो आप आसानी से ले आओगे। तो क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हो गया ना उसका कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, इसीलिए आपको आसानी हो गई। अब थोड़ी देर में ले आओगे, नो डिस्टर्बेंस, है कि नहीं, तो पढ़ने में आसानी होगी। सेम एज रसायन विज्ञान का भी वर्गीकरण किया गया है। देखो पहला है भौतिक रसायन, यानी फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दूसरा है अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर है कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट औद्योगिक रसायन यानी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके बाद है औषधि रसायन यानी मेडिकल केमिस्ट्री। देन एनालिटिकल रसायन यानी विश्लेषण केमिस्ट्री। कृषि रसायन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। नेक्स्ट बायो केमिस्ट्री। तो देखो यही है ना, लेकिन हम जो पढ़ेंगे क्लास 9th 10th में और 12th में जो है वो ये है तीन, भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। ठीक है, तो हमारा जो एजेंडा है वो इन तीनों को पढ़ने का है। ओके, अब भौतिक रसायन में क्या पढ़ेंगे, अकार्बनिक में क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक में क्या पढ़ेंगे, हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर लेकिन सोचा जाए तो भौतिक में क्या पढ़ेंगे, भौतिक में एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टी दी जाती है किसी चीज़ की, जैसे इसका ये ठोस है, द्रव है या गैस है, ये भौतिक प्रकृति है इसकी, इसका कलर कैसा है ना, तो ये सारी चीज़ क्या है, भौतिक प्रकृति। ये हो जाता है हमारा फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि इसमें हम कार्बन के बारे में नॉलेज नहीं लेते, सिर्फ इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे पास। फिर है कार्बनिक, यानी जिसमें कार्बन होता है, जैसे CH4, ठीक है ना, एल्कोहल, ये सब कार्बनिक यौगिक हैं, तो इनमें कार्बन आता है इसलिए इनका एनालिसिस किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो होती है जैसे हमारा एल्कोहल है, तो एल्कोहल को बनाने के लिए एक इंडस्ट्री होती है, कंपनियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, उनमें इनको बनाया जाता है। तो इनको बनाने के लिए स्टडी की जाती है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, टैंक होते हैं, वहाँ पे बहुत सारा वाटर, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रासायनिक पदार्थ होते हैं, तो उनको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है, कंप्यूटर पर कैसे ऑपरेट किया जाता है, वो जो केमिस्ट्री है वो होती है हमारी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्री में कैसी बनती हैं चीज़ें। फिर होती है मेडिकल केमिस्ट्री, जो आप दवाई लेके आते हो डॉक्टर से, तो जो दवाई जो बन रही है वो किसकी वजह से बन रही है, मेडिकल साइंस। आ रहा है समझ में? तो मेडिकल साइंस यानी क्या बनती है, औषधि बनती है, यहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं। तो दवाई कैसे बनती है, इससे ये वाली बीमारी है तो इसको कौन सी दवाई दी जाए, बुखार के लिए कौन सी, तो ये क्या है, ये हमारी मेडिकल साइंस हो गई। तो मेडिकल साइंस में भी केमिस्ट्री है। नेक्स्ट विश्लेषण रसायन भी होती है, यानी किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से विश्लेषण करना, जैसे कोई पदार्थ है उसके बारे में मालूम नहीं है, ठीक है हमें, तो उसके बारे में जान पहचान करना कि ये क्या है, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है, तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री हो जाएगी। नेक्स्ट है कृषि रसायन। एग्रीकल्चर में आप देखते होंगे बहुत सारा यूज है एग्रीकल्चर में केमिस्ट्री का, और पेड़ पौधों में दवाइयों के यूज
प्रयोग से मतलब इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री यानी बायोलॉजी, जो जिन पे बायोलॉजी होती है वो मतलब बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में, चाहे हमारी बॉडी हो, चाहे जानवर की बॉडी हो, चाहे एनिमल्स की बॉडी हो, उनके बारे में स्टडी करते हैं, जैव रसायन कहलाता है। लेकिन हमें जो पढ़ना है इन तीनों में से पढ़ना है, ठीक है। तो इन तीनों को पढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़ और जानते हैं, वो क्या है, वो है ये चीज़, यानी हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो ब्रह्मांड को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअल में किसको जानना है, ब्रह्मांड को यानी यूनिवर्स को। तो जब यूनिवर्स को जानना है तो यूनिवर्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो आप देख पाएंगे। आप खुद बताइए, सोचिए, यूनिवर्स जो है, मैं आपसे पूछूं कि 2 वर्ड में बताइए कि पूरा यूनिवर्स किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो आप हो सकता है बहुत सारे नाम बताएं, कहें कि यहाँ पे तो मिट्टी भी है, पेड़ भी है, पानी भी है, पहाड़ भी है, इससे यूनिवर्स मिलकर बना है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, सिर्फ 2 वर्ड बताइए। तो 2 वर्ड में खत्म करना हो यूनिवर्स तो सिंपल है, पदार्थ प्लस ऊर्जा बराबर ब्रह्मांड, है कि नहीं। यानी पदार्थ यानी इस दुनिया में जो भी कुछ आप देख पा रहे हैं, चाहे पेन हो, चाहे बोर्ड हो, चाहे मार्कर हो, एनीथिंग, सब कुछ क्या है, पदार्थ है। जो आप देख रहे हैं सब कुछ एक पदार्थ है इस पूरी दुनिया में, चाहे पहाड़ हो, चाहे पेड़ हो, चाहे मिट्टी हो, सब कुछ पदार्थ है कि नहीं, सब कुछ पदार्थ है। सिर्फ किसे छोड़ के, एनर्जी को छोड़ के, एनर्जी पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो एनर्जी प्लस पदार्थ इक्वल्स टू क्या बनता है, ब्रह्मांड। तो इस ब्रह्मांड को हम पढ़ने, हमें ब्रह्मांड को पढ़ना है तो किन किन चीज़ों को जानना पड़ेगा, एक पदार्थ को जानना पड़ेगा और एक एनर्जी को जानना पड़ेगा। अगर इन दोनों को हमने जान लिया तो समझ लीजिए हमने ब्रह्मांड को जान लिया। पूरी स्टडी हमारी यही होती है, जितनी भी रसायन विज्ञान या जितनी भी साइंस है या जो भी है, हम इसको ही पढ़ते हैं, पदार्थ को और ऊर्जा को। ऊर्जा के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो ये फिजिक्स में पढ़ा जाता है, अगर पदार्थ के बारे में जानना है तो ये केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो हम क्या पढ़ेंगे, हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम पदार्थ को जानेंगे, ठीक है। अब जब पदार्थ आ गया तो मैंने बोल दिया कि सब कुछ पदार्थ है, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, ठीक है, चाहे मोबाइल हो, चाहे ये बोर्ड हो, है ना, चाहे ये बोतल हो, एवरीथिंग क्या है, पदार्थ है। ये डस्टर हो, सब कुछ पदार्थ है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जब सब कुछ पदार्थ है तो पदार्थ की डेफिनेशन क्या है, ठीक है ना। तो पदार्थ की डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, बताओ। आप देखो सब कुछ पदार्थ हो, इसकी डेफिनेशन खुद ही बनाओ, खुद ही सोचो, किसी ने भी तो बनाई होगी ये, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट इसे याद करने के लिए दे दिया गया है तुम्हें। खुद ही सोचो और बनाओ। अगर हम सोचें तो देखो क्या बनेगी इसकी डेफिनेशन। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि साइकिल की डेफिनेशन बनाओ, तो साइकिल की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप सोचेंगे साइकिल की डेफिनेशन क्या है, सिंपल है, साइकिल को देखो और उसके बारे में बोल दो कि साइकिल एक ऐसा वाहन है जिसमें 2 पहिए लगे होते हैं और 2 पैडल लगे होते हैं और जिसका वजन लगभग 10 से 15 किलोग्राम के बीच में होता है, साइकिल कहलाती है। क्या ये डेफिनेशन हर साइकिल के लिए लागू है? हाँ, दुनिया में जितनी भी साइकिल हैं सब के लिए लागू होगा। किसी में 4 टायर थोड़ी ना होते हैं, 2 ही होते हैं, 2 ही पेडल होते हैं और हर एक का वजन 10 से 15 किलोग्राम के बीच में होता है। साइकिल की डेफिनेशन खत्म। तो आप कोई भी डेफिनेशन बनाएं, ऐसी बनाएं जो हर चीज़ पर लागू हो। जो डेफिनेशन जिसके लिए बनाई है उसके लिए, चाहे कहीं पर भी हो साइकिल, चाहे रेंजर साइकिल हो, चाहे छोटी हो, चाहे बड़ी हो, हर एक के लिए लागू है कि नहीं। ऐसी पदार्थ को देखो, तो हमने साइकिल को देखा, साइकिल की डेफिनेशन बना दी, पदार्थ को देखिए, पदार्थ की बन जाएगी। तो देखो ये मार्कर है, देखो इसके बारे में क्या है, बनाओ इसकी डेफिनेशन। तो इनको, इसको मैं अगर मैं देखूं तो क्या है इसके बारे में, इसका कुछ वेट भी है, वजन है कि नहीं, और एक्चुअल में ये कुछ जगह भी गिर रहा है। देखो जब मैंने इसको यहाँ रख दिया तो ये कुछ जगह नहीं गिर रहा है, कितनी जगह गिर रहा है ये देखो, तो ये इतनी जगह गिर रहा है कि नहीं, और इसका वजन भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पदार्थ क्या होते हैं, दुनिया की वह प्रत्येक वस्तु, दुनिया की हर समय, दुनिया की कहीं की भी हो, तो दुनिया की वह प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता है, क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। आ रहा समझ नहीं आ रहा है? तो इसकी डेफिनेशन लिखें हम, क्या होगी, तो लिखते हैं दुनिया की वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है और
आयतन भी होता है। पदार्थ कहलाती है, पदार्थ कहलाती है। आ रहा है समझ नहीं आ रहा है? तो देखो पदार्थ के कुछ नाम भी हैं, पदार्थ को द्रव्य भी कहते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, ये सारे नाम आपको याद रखने चाहिए। कोई भी पूछ लेता है कि द्रव्य क्या है, वो पूछता है द्रव्य और द्रव्य में अंतर क्या, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। पदार्थ या द्रव्य एक ही चीज़ है। इंग्लिश में पदार्थ को मैटर भी कह सकते हैं और हम सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब हमने इस सारी चीज़ को देख लिया ब्रह्मांड में पदार्थ को, तो पदार्थ के एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल बोलो, जैसे पेड़, है ना, सूर्य, तारे, ठीक है ना, और मेज, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ईटीसी, ठीक है ना। तो पदार्थ की डेफिनेशन खत्म हुई। और जब पदार्थ खत्म हो गया तो अब हमें यह सोचना है कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया था कि पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे, जैसे विज्ञान का, रसायन विज्ञान का वर्गीकरण हुआ, ऐसे ही पदार्थ का भी वर्गीकरण होगा। अब भाई पदार्थ का वर्गीकरण होना चाहिए। अब देखिए दुनिया में जितना भी सब कुछ पदार्थ है, तो आप पदार्थ को देख पा रहे हैं। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, सिंपली 3 में। क्लास 9 तक हमें 3 में बताया जाता है, 9 या 8 तक। लेकिन अगर हम 10th 11th 12th में आ जाते हैं तो पदार्थ की जो अवस्था है वो 5 अवस्था होती हैं। कितनी? 5। ठोस भी होता है, द्रव भी होता है, गैस भी होता है, प्लाज्मा भी होता है, और बोस-आइंस्टीन कंडक्ट भी होता है, ठीक है ना। अब जैसे ठोस कैसे, ये जो बोर्ड देख पा रहे हैं मेरे हाथ में, ये जो मार्कर है कैसा है, ये ठोस है, ठीक है ना। और द्रव देखिए, ये जो पानी है इस बोतल में, ये कैसी अवस्था है, इस अवस्था का नाम रखा गया द्रव। और मैं जो सांसें ले रहा हूँ और सांसों को छोड़ रहा हूँ, और हमारे आसपास जो है यहाँ वायुमंडल में जो हमें दिख नहीं रहा है वो गैसें ही तो हैं। तो पदार्थ की कितनी अवस्था हो गई? ठोस, द्रव और गैस। 2 अवस्थाएं और खोजी गई, तो उन 2 के बारे में और बाद में बताएंगे, ठीक है। लेकिन इनके बारे में समझ लो। तो क्या हमने किया, पदार्थ का वर्गीकरण, फिर से वर्गीकरण कर रहे हैं, देख लीजिए आप। तो जब हम पदार्थ का वर्गीकरण करेंगे तो पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4 और ये 5 प्रकार का होता है, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, आपने भैया अभी यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे इनको बांट दिया, उनका आधार क्या रहा, लोगों का आधार क्या रहा, धर्म के आधार पर बटे। तो पदार्थ किसके आधार पर बटा हुआ है? तो जो पदार्थ जो बटा हुआ है वो बटा हुआ है हमारा कणों की बीच की दूरी के आधार पर। कणों के बीच की दूरी के आधार पर, ठीक है ना। तो कणों के बीच की दूरी के आधार पर पदार्थ को देखा गया माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो क्या पाया गया कि कुछ पदार्थ ऐसे थे जिनके पार्टिकल ऐसे थे, एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा पास पास थे, ये बहुत ही ज़्यादा पास पास थे। कुछ पार्टिकल ऐसे पाए गए जो थोड़े कम पास पास थे, ठीक है ना। कुछ पार्टिकल ऐसे पाए गए जो और ही ज़्यादा दूर दूर थे, ठीक है ना। और कुछ पार्टिकल ऐसे पाए गए, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। ये जो 2 अवस्थाएं इनको हम बाद में बताएंगे। लेकिन जो पहली अवस्था है वो क्या है, उसका नाम रखा गया ठोस, ठीक है। फिर नाम रखा गया द्रव, और इसके बाद नाम रखा गया गैस, ठीक है। और इसके बाद आया था प्लाज्मा, फिर आया हमारा BEC, हिंदी में इसे बोले तो बोस आइंस्टीन कंडक्ट, ठीक है ना। तो पदार्थ की कितनी अवस्था होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। पदार्थ का वर्गीकरण कर दिया। और आप देखो वर्गीकरण जो किया गया, ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में हैं, ठीक है ना। यहाँ गैस है, ये जो बोर्ड है ठोस है ना, और ये जो पानी है वो द्रव है। तो बट गया ना। लेकिन इन दोनों के बारे में मैं आप बताऊंगा जब मैं एक एक को स्टडी करूंगा, एक एक के बारे में तुम्हें बताऊंगा जब, ठीक है। तो सबसे पहले
तो पदार्थ का वर्गीकरण हुआ। अब इंसान का वर्गीकरण किसके आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर। फिर इंसान खुद अपने आप में 5 अवस्थाओं में पाया जाता है। इंसान भी कैसे, इस चीज़ को समझते हैं। तो इसे आप राइट डाउन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए एक इंसान जब होता है तो क्या होता है इसके साथ? सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एक बच्चा होता है। क्या होता है? बच्चा, चाइल्ड। इसके बाद क्या बनता है? ये 4-5 साल बाद, बच्चे के बाद हो जाता है किशोर। किशोर भी तो एक अवस्था होती है। इन सभी अवस्थाओं से सबको गुजरना होता है, कोई इन अवस्थाओं से पीछे नहीं रह सकता है। तो बच्चा हो गया, किशोर हो गया, किशोर के बाद एक अवस्था आती है जवान, और जवान के बाद आता है बूढ़ा। क्या? बूढ़ा। तो बच्चा हुआ, किशोर हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, अब इसका काम पूरा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया? पूरा। पूरा का मतलब समझ रहे? पूरा कोई अवस्था नहीं है, मतलब पूरे का मतलब ये है कि अब ये खत्म हो चुका, अब इतनी ही, यहीं तक है ये। तो जब बच्चे होते हैं हम, तो हमारी अवस्था है ना, ये कौन सी अवस्था है हमारी? ये चाइल्ड स्टेट है हमारी। फिर किशोर हो गए हम, फिर जवान हो गए, यंग, और फिर हम ओल्ड हो गए, बूढ़े, और इसके बाद गायब, काम पूरा, है कि नहीं। तो ये कितनी अवस्था होती हैं? 1 2 3 4, हमारी ये 4 अवस्थाएं होती हैं। 1 2 3 4, और 5वीं अवस्था भी है ये, अगर सोचा जाए तो। किस में चले गए हम? खत्म हो गए। एनर्जी निकली हमारे अंदर से, और वो किस में हो गई? BEC वगैरह इसमें बताऊंगा मैं कैसे होती है ये, ठीक है। तो ये इंसान खत्म हो गया यहाँ पे। सेम एज पदार्थ होता है, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है, BEC होता है, बोथ आइंस्टीन कंडक्ट। तो दोस्तों हमने ये जाना कि पदार्थ का वर्गीकरण और इंसान का भी वर्गीकरण हो गया इसकी अवस्था के आधार पर। जो इंसान होता है, बच्चा होता है, किशोर होता है, फिर जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, और फिर इसका काम पूरा होता है, और ये खत्म हो जाता है इस दुनिया से फिर, ठीक है ना। तो इस प्रकार, जिस प्रकार से इंसान की अवस्था होती हैं, उसी प्रकार से पदार्थ की भी अवस्था होती हैं। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोथ आइंस्टीन कंडक्ट। ये जो हमारी लास्ट अवस्था है, इस अवस्था से सभी को गुजरना पड़ेगा। कोई ये ना सोचे कि मैं इस अवस्था से गुजरना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो एक्चुअली आपको इस अवस्था से भी गुजरना पड़ेगा। सभी इस अवस्था को ख़त्म करके जाएंगे इस दुनिया में, है कि नहीं। तो इस दुनिया में एक ही चीज़ सत्य है कि मौत निश्चित है, और बाकी सब फरेब है। कोई कहता है कि मैं आपके साथ रहूँगा, मैं आपका साथ निभाऊंगा ज़िंदगी भर, वो आपको छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी, जो भी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सब कुछ असत्य है, एक ही चीज़ सत्य है, क्या? मौत। ये निश्चित है, और भी कुछ निश्चित नहीं है, बाकी सब अनिश्चित है, ठीक है। तो और हमने ये पढ़ा कि पदार्थ का वर्गीकरण, ये जाना ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि ठोस के बारे में और ज़्यादा से वर्गीकरण करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल्स।